ये पर्सन ये देख रहा है कि आपकी रियलिटी जो चेंज हुई है इन दिनों, ये उसे पचा नहीं पा रहा है। और लेकिन इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको बर्बाद करने का कोई रास्ता सूझ नहीं रहा इसे। और वो जितना भी ट्राई कर रहे हैं, ये आपको एक से एक ऑब्स्टिकल्स हटाते हुए रास्ते में दिख रहे हैं कि आपके रास्ते के सारे प्रॉब्लम्स सोल्व हो रहे खुद ही। और ये पर्सन बस इसके पास एक ही ऑप्शन है कि आपको आगे बढ़ता हुआ देखे, और इसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। ऐसे किसी टॉक्सिक फैमिली को मैं देख रही हूँ जो बहुत जश्न मनाते थे पहले। आपके सामने जब आपका टाइम ख़राब चल रहा था या फिर आपके फेवर में चीज़ें नहीं हो रही थी, तो इन लोगों ने बहुत जश्न मनाया था। तो इन दिनों उनका जश्न मनाने का मन नहीं कर रहा है। इन दिनों उसको कोई पार्टी सार्टी करने का मन नहीं कर रहा। उसके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं है। वो अपनी लाइफ को एंजॉय करे, जिए, रियल में ऐसा कुछ नहीं है उसके जीवन में, सिर्फ शो ऑफ है। और ये ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। कुछ ऐसे पर्सन हैं जो उन्हें लग रहा है कि अगर आपके पास आज ऑप्शन है, कल उनके पास ऑप्शन था। तो ऐसे कोई पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स, अगर ये टॉक्सिक फैमिली मेम्बर्स हैं तो इन्होंने दिन रात आपको लेकर के प्रेयर की थी कि आपका ऐसा हो जाए, आपका वैसा हो जाए, और आपका कुछ अच्छा नहीं हो रहा है क्योंकि आप अच्छे इंसान नहीं हो। देखो आपका कुछ नहीं हो रहा, आपका कभी कुछ हो नहीं सकता। तो इस तरीके के कुछ टॉक्सिक लोग रहे आपके आसपास, आपके जीवन में। तो इनकी कोई दाल नहीं गल रही इन दिनों आपके आगे। और एक एक करके ये सब लोग आपको सरेंडर करते हुए दिखेंगे। इन सभी को लग रहा है कि आप ऐसी, मतलब कि उनके बाप बन के बैठे हो। ऐसे लोगों के सामने यूनिवर्स आपको ऐसा बनाने पे तुले हैं। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि आप अकेले थे। और ये यहाँ पर 3, 4, 6 ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और वो सब और आप अकेले रहे। तो इस वजह से आपको इस एनर्जी में यूनिवर्स ला रहा है और ला भी चुका है। आप कुछ दिनों के लिए फैमिली ब्रेक लेने वाले हो, काम से ब्रेक लेने वाले हो सकता है कि आप कहीं वाटर पार्क जा सकते हैं, फैमिली वेकेशन पर जा सकते हैं। और पैसों की जो प्रॉब्लम है वो उससे आप बाहर निकल रहे हो। यस, पैसों को कमाने का आपको रास्ता दिखेगा। पैसे कमाने के एक से ज़्यादा स्रोत मिलेंगे आपको, ऑप्शंस मिलेंगे, कैरियर में ऑप्शंस मिलेंगे। और लाइफ में बहुत ऐसे सिचुएशन पर जहाँ कि आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो वहाँ पर एक से ज़्यादा रास्ते आपको दिखेंगे अपने जीवन में। और ये आपके हेटर्स की हार है। और वो चाह कर के भी आपके रास्ते को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, चाह कर के भी आपके रास्ते में आपका कुछ कर नहीं पा रहे। ये लोग चाहते तो बहुत है पर कर नहीं पा रहे। किसी पर्सन ने आपको एक ट्रॉफी की तरह यूज किया होगा, आपको एक ट्रॉफी की तरह लोगों में दिखाया होगा कि आपको उन्होंने जीत लिया, या फिर आप उसके फेवर में हो, आप उसके कंट्रोल में हो। आपको एक कठपुतली की तरह नचाया भी होगा किसी फैमिली मेम्बर ने। और इन लोगों से आपको बाउंड्री बनाने की बहुत ज़रूरत भी है इन दिनों यहाँ। और आपने किया भी है, आपने बाउंड्री बनाया भी है, और ये कहीं ना कहीं अपने मकसद में फेल हो रहे हैं इन दिनों। यहाँ ये बहुत ज़्यादा फेल्योर देख रहे हैं अपने जीवन में आपको लेकर के। तो इन्होंने हार मान ली है। यस, तो ये आपके हेटर्स देख रहे हैं कि आपकी आंखों में बहुत ही ज़्यादा करेज है कुछ जीवन में करने के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था आप वो निकले, आप वो कर रहे हो, आप वो अचीव कर रहे हो। तो ये लोग देख रहे हैं कि आप की जो डिमांड है वो इन दिनों काफ़ी बढ़ रही है। आप रिस्पेक्ट डिमांड कर रहे हो, आप बाउंड्री बना रहे हो, आप उसे
एक होता है ना हदें, वो हद में रहना सिखा रहे हो आप अपने हेटर्स को और इस टॉक्सिक पर्सन को, इस पूरी फैमिली मेम्बर्स को। या आपको कॉफ़ी पीना पसंद हो सकता है, या फिर ये लोग चाहते हैं कि आप इनके साथ किसी तरीके के समझौता कर लो। कोई फैमिली मेम्बर्स है और ये लोग बातें कर रहे हैं कि आपको अपने फेवर में करना है, उसके लिए स्वाभिमान की बात होगी, या फिर समाज में लोग उसे अच्छा बोलेगा, ऐसा कुछ बेनिफिट ये लोग अपने अंदर देख रहे हैं आपको लेकर के। और ये लोग कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको रिझाया जाए, आपको मनाया जाए कैसे भी करके। आपने अपने आप को बहुत सारे लोगों से अलग कर लिया है। आपने अपने खुद के बहुत सारे अपनों से आपने अपने आप को अलग कर लिया है। और या तो आप उन लोगों के साथ फ़ोटो नहीं खिंचाते हो, या फिर किसी त्यौहार में, या आपका मन नहीं करता कि उनकी कंपनी को एंजॉय करे, उनके साथ टाइम बिताए, ऐसा आपका मन नहीं करता। आप कहीं ना कहीं अलग थलग रहते हो, या फिर आपको लगता है कि आपका मन नहीं करता। कुछ चीज़ें हैं जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा लोग आपकी नज़रों से गिर रहे हैं, लोग हेट डिज़र्व करते हैं, ऐसे आपके जीवन में घर की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो घर में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स रही है आपके जीवन में। तो इसके लिए आप उस फंक्शन का, कोई फंक्शन हो तो आप उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, या फिर आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, बाकी आप दिल से शामिल नहीं होते। कोई पर्सन है जो यहाँ पर आप में इंटरेस्ट लेता हुआ दिख रहा है, और इस पर्सन को लग रहा था कि शायद आप उसे प्यार नहीं करते, या फिर आप दोनों में कुछ चीज़ें थी जो धीरे धीरे ठीक होती हुई दिख रही है मुझे किसी पर्सन के साथ, या फिर किसी पर्सन को आपको लेकर के एक एक उनकी आंखों की धूल ख़त्म होती हुई दिख रही है। उस पर्सन को लज्जा भी आ रही है कि उन्होंने बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ, बाकी लोगों के साथ मिलकर के आपके साथ विश्वासघात किया, या फिर इन लोगों के साथ उन्होंने हाथ मिलाया था, या फिर इन लोगों को उन्होंने सर पे चढ़ाया था, आपके खास किसी ने। तो ये लोग आपको देख रहे हैं कि आप एक अलग ही एनर्जी में हो अभी, या आपको ऐसा देख रहे हैं कि आपकी जो डिमांड पूरी करेगा, जो आपकी नज़रों में अच्छा पर्सन होगा, आप उसको अपना लोगे, बाकी आप उसको लेट गो कर दोगे और कर चुके हो। तो आपके पास आने के लिए आपके जैसा होना पड़ेगा, और एक आपके नज़रिए से आपको देखना पड़ेगा। उनकी जो षड्यंत्र है, उनकी जो छल कपट है, उससे आप कभी भी उसे अपने पास नहीं रखने वाले हो। अनकंडीशनल लव, तो आप ऐसे पर्सन को छोड़ रहे हो जिसे आपने बहुत प्यार दिया था, इतना प्यार दिया था कि वो संभाल नहीं पा रहे थे, और आपने उसका भूत उतार दिया है सर पे, उसको बहुत चढ़ाया था, तो आपने भी भुगता है, आपने भी बहुत कीमत चुकाई है। ऐसे लोगों को प्यार करने की आपने बहुत कीमत चुकाई है, आपको रिटर्न में दर्द मिला था। तो ऐसे किसी पर्सन से आप बाहर निकल रहे हो, ऐसे किसी पर्सन को आप अपना दिखावा करने वाले पर्सन को, ऐसे किसी पर्सन को अपनाने से आप अपनाना नहीं चाहते हो। सामने से कोई पर्सन, कोई लगता है कि काश आपको उसकी आदत लग जाए, आपको उसके प्यार की आदत लग जाए। ऐसा कोई सामने वाला पर्सन ये मन में इच्छा रख रहा है, मन में चाहता है, और वो ये भी चाहता है कि कहीं ना कहीं आपको फिर से कंट्रोल किया जाए, क्योंकि आपने किसी प्रकार की बेड़ियों को तोड़ा है, या उन्होंने किसी ऐसे बंधन में आपको बांध के रखा था, तो वो सब आपने निकाल दिया, निकाल के फेंक दिया। डेथ का कार्ड है। तो आपकी नज़र से जो लोग गिर चुके हैं, जिन लोगों का होने ना होने से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, तो कुछ अच्छा ही होगा, इसके लिए ऐसा हुआ है, राइट।
ऐसा कोई पर्सन है आपके आसपास जो बहुत लालची टाइप का पर्सन है, और इन्होंने इनके हाथ में आपने अपनी लाइफ सौंप दी थी और इन्होंने एक गेम की तरह आपकी ज़िंदगी को नचाया, खेला, ऐसा कुछ किया। तो ऐसे किसी पर्सन के साथ आपने सारे नो कॉन्टेक्ट रख लिए हैं और सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं, और यहाँ से आपके ट्रांसफॉर्म होने की कहानी स्टार्ट होती है। यहाँ से आपकी रियल स्टोरी स्टार्ट होती है। आपने सारे बंधनों को तोड़ा है, आपने बेड़ियों को तोड़ा है, आपने हर उस चीज़ को तोड़ा है जहाँ पर आपको कैद करके रखा गया था या फिर इमोशनल बेवकूफ़ बनाया गया था। तो आपने उस बंधनों को तोड़ा है। आपकी आंखों पर पट्टी बांध के रखा था किसी पर्सन ने, और वो नहीं चाहता था कि आप अपनी तरीके से देखें, आप अपना दिमाग चलाएं। वो ये नहीं चाहता था। आप अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हो या फिर आप थोड़ा सा फ़न करना चाहते हो, और ये एनर्जी आपके जीवन में आ भी रही है। आप थोड़े फ़न करोगे, आप थोड़ा सा घूमोगे और लोग आपके पीछे बढ़ेंगे। यस, और ये टाइम बहुत अच्छा है, आपको हील करेगी ये टाइम। बहुत सारे लोग वाटर थेरेपी ले रहे हैं या फिर बीच पर जा रहे हैं, और कोई ऐसी जगह पर जहाँ पर कि समुद्री हवा हो, पानी हो, ऐसा कुछ। आपके फैमिली टाइम हो सकता है, फन टाइम होगा, और तेज़ी से आप अपनी एनर्जी में बदलाव होता हुआ देखोगे। आपको मन नहीं करेगा कि ऐसे किसी पर्सन के बारे में लगातार सोचे। आपको ऐसा लगेगा कि जो मुझे अपना समझता है उसके साथ जी लिया जाए। ऐसी एनर्जी में आप आने वाले हो। तो किसी पर्सन को आप लगातार आईना दिखा रहे हो और उसे आपका फ्यूचर कहीं ना कहीं दिखाई देने लगा है। उस पर्सन को, उस हेटर्स को आपका फ्यूचर ऐसा लग रहा है कि एक नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए तैयार हो आप, और वहाँ से आप वापस नहीं आओगे। शायद वहाँ से आप पीछे मुड़ करके नहीं देखोगे। ऐसे किसी भी पर्सन को जिन्होंने आपको एक गेम का प्लान बनाया, एक गेम का हिस्सा बनाया, जिसके साथ रहना सिर्फ एक खेल रहा होगा, एक माइंड गेम और एक मजबूरी और उसका फ़ायदा उठाना। तो इस पर्सन को लग रहा है कि अब जो आपका लाइफ का दूसरा पड़ाव है वहाँ पर कोई मजबूरी नहीं रहेगी, और वहाँ पर उस पर्सन की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, या फिर ऐसे फैमिली की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। आप बहुत ज़्यादा हील होते हुए दिख रहे हो और अपने पास्ट के बहुत सारे रिश्तों को तोड़कर आगे बढ़ जाओगे। या फ्यूचर प्रेडिक्शन करूँ तो आप फ्यूचर में किसी रोमांटिक डेट पर जाने वाले हो, आप में से कुछ लोग, और हो सकता है कि कोई ऑनलाइन पार्टनर के साथ आप मिलो, या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो तो वो रिश्ते पास आने वाले हो आप, और कुछ नए पर्सन के साथ आपके जीवन में कुछ शुरुआत होती हुई दिख रही है 100%। अगर आप सिंगल हो या फिर आप किसी नए पर्सन का वेट कर रहे हो तो। और दूसरे पर्सन की एनर्जी में ये देख रही हूँ कि कोई ऐसा पर्सन जिन्होंने आपको बहुत इंसल्ट किया है, अब्यूज़ किया है, और ये पर्सन आपको जाने नहीं देना चाहता है अब। हालांकि उन्होंने पास्ट में आपको बहुत अवॉइड किया, इग्नोर किया, ऑन ऑफ जिंदगी रही इनके साथ, तो ये पर्सन फिर भी आपको जाने नहीं देना चाहता, और इसे लग रहा है कि इससे भी बेहतर, इससे भी अच्छी लाइफ आपको मिलने जा रही है और आप जी रहे हो। तो ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहता। ऐसा भी कोई पर्सन है आपके जीवन में, और ये ऐसा पर्सन है जिन्होंने जानबूझकर आपको इमोशनली उसके ऊपर डिपेंड रहो, ऐसा उन्होंने चालें चली थी। ऐसा कोई पर्सन है जो आपको अब जाने नहीं देना चाहता, या फिर आपके जाने का दर्द उसे फील हो रहा है। या ऐसा कोई पर्सन जिन्होंने आपके रहते हुए आपके सामने कभी भी अपने दिल खोलकर अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं की। ऐसा कोई पर्सन जिन्होंने समाज के सामने या फिर दूसरों के सामने
कभी भी आपको अपनी फीलिंग्स या रिस्पेक्ट नहीं दिखाई, तो ऐसा कोई पर्सन आपको जाता हुआ देख रहा है, अपने जीवन से, अपने हाथों से दूर जाता हुआ देख रहा है। और इन्हें लगता है कि धीरे धीरे आप में बहुत ज़्यादा एरोगेंट एटीट्यूड आ रहा है और बंधनों को तोड़ने की ताकत आ रही है। ये पर्सन ऐसा देख रहा है आपको लेकर के। आप में थोड़े एंगर इश्यू दिख रहा है, और वैसे आप में सच कहूँ तो एंगर इश्यू भी है, और आपके अंदर थोड़ी नॉलेज ज़्यादा हो रही है पहले से। आप सूझबूझ से काम ले रहे हो, ना कि दिल से हर काम नहीं ले रहे हो आप। नहीं नहीं नहीं, आप हर डिसीजन अब भी तो दिल से नहीं ले रहे हो, और गुस्से ज़्यादा हो सकते हैं आपको आएंगे इन दिनों। और हर्मिट का कार्ड ये भी बता रहा है कि ये इसके लिए आ रहा है क्योंकि आपको बहुत चैलेंज दिया इन लोगों ने, जानबूझ के चैलेंज दिया है, या फिर इन्होंने ऐसा आपके साथ किया है कि आपका गुस्सा होना जायज़ है, आपका एटीट्यूड दिखाना जायज़ है, क्योंकि इन्होंने आपको बिल्कुल गया गुजरा ही समझ लिया था। इन्हें नहीं लग रहा था कि आप कभी इनके साथ बहस करोगे, आप इन्हें पलटा के जवाब दोगे, कभी आप अपने लिए स्टैंड लोगे। तो ऐसे चीटर को, ऐसे फ्रॉड पर्सन को आप पूरी तरीके से एक्शन में देख रहे हो, और उन्हें लग रहा है कि उन्हें भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन आप उससे भिड़ जाओगे, या फिर जिस दिन आप उसको उल्टा के जवाब दोगे, तो पता नहीं उसका क्या होगा, उसकी रेपुटेशन की क्या होगी। ये सारी बातें कोई पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है, और उन्हें ये भी लग रहा है कि उनकी जो ये बकवास है, ये आपकी कोई मजबूरी नहीं है इसे झेलने की। और फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे लोगों को आपके चुटकी बजाने का काम रहेगा। ऐसे किसी भी पर्सन को रखने की कोई मजबूरी नहीं रहेगी आने वाले समय में। स्ट्रेंथ का कार्ड ये बताता है कि आपने फाइट कर के फाइटर की एनर्जी में हो आप, या आप एक फाइटर हो, और आप अपने फैमिली के लिए स्टैंड लोगे। जो आपकी फैमिली की तरफ गलत आंख उठा के देखेगा, या आपके रेपुटेशन को लेकर के कोई आपको इंसल्ट करेगा, तो आप उसको पलक झपकते ही उसकी जगह दिखाने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ने वाले हो। बहुत सारे झूठे और मक्कार पर्सन को सदमा लगा है आपका ये लुक देख करके, ये एनर्जी को देख करके। बहुत सारे लोगों ने आपके साथ दुश्मनी रखने की जगह पर अपना दिमाग चेंज किया है, अपनी सोच चेंज की है। वाह, तो कोई आपको एक कमिटमेंट चाहता है आपसे, आपके साथ वो रिश्ते को कंफर्म करना चाहते हैं। कोई आपके बारे में ये सोचता है कि आप चले ना जाओ, वो दिमाग में शांति चाहता है आपको लेकर के। उसके मन में एक डर है कि शायद आप भाग जाओगे, आप उसे छोड़ दोगे, या किसी के और के साथ आप जीवन में आगे बढ़ जाओगे, तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहती। किसी के साथ आपकी पार्टनरशिप बिजनेस भी स्टार्ट हो सकती है, और कोई रोमांटिक पार्टनर है जो किसी भी कीमत पर आपको खोना नहीं चाहता है, या आपकी एंगेजमेंट भी होने वाली हो सकती है, या आप में से कुछ लोगों ने डिसाइड किया है कि आपको अपने पार्टनर के साथ आपको रिंग एक्सचेंज करनी है, रिंग देनी है, गिफ्ट देनी है। ऐसा किसी ने कभी मन में ख्याल आया है, या आपको लेकर के किसी के मन में ख्याल आ रहा है। तो ऐसा कोई औरत की एनर्जी है जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आपको कंपटीशन करती रहती थी, और ये आपके हेटर्स थे, और इसको तबाही दिख रही है अपने जीवन में, और आप अपनी जगह से हिल नहीं रहे हो, और आपके पर्सन का आपकी तरफ झुकाव है, या फिर आप वो सारी चीज़ें एक से एक ऐसा काम कर रहे हो जिससे ये लोग गलत प्रूफ हो रहे हैं, गलत साबित हो रहे हैं, और इनकी रियलिटी आप एक एक करके सामने ला रहे हो। तो तबाही का मंजर देख रहे हैं आपके हेटर्स अपने जीवन में। आपकी लगातार ग्रोथ से इन लोगों को काफ़ी इनसिक्योरिटी हो रही है, सडन चेंज।
कुछ सडन चेंज होने वाला है जो आपके हेटर्स ने उम्मीदें नहीं की थी। कुछ जोरों का झटका लगने वाला है आपके हेटर्स को, खास करके ये जो दो मुंह वाले सांप है आपके जीवन में। ऐसे लोग आपको अपने जीवन में संपन्न, आपके ग्रोथ ये नहीं देखा जा रहा है, तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा झटका लगने वाला है। शायद आपको किसी का सपोर्ट मिलने वाला है, या फिर आप अपने जीवन में कुछ बेहतर डिजर्व करते हुए दिख रहे हो उन लोगों को, और करने वाले हो। कोई पर्सन आपके साथ रिश्तों को परफेक्ट करना चाहता है। वो चाहता है कि आप जो बोलोगे वो करेंगे, या फिर आपके लिए वो बहुत सारे बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो ऐसे किसी पर्सन का सपोर्ट मिल रहा है आपको। आपका माइंड सेट काफ़ी पॉजिटिव है और मनी को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी सही है, और आप सही दिशा में जा रहे हो। कोई पर्सन बहुत ज़्यादा आपके क्लोज आना चाहता है, क्योंकि उन्हें आप एक अलग ही पर्सन दिख रहे हो अभी, और जिसका माइंड सेट काफ़ी स्ट्रांग है, खास करके अपने कैरियर को लेकर के। आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो उसमें से बहुत हद तक, अगर आप कोई भी चीज़ 100% आपने सोचा, तो 50-60% आपको हद तक मिल जाता है, किसी ना किसी रूप में वो आप तक पहुंच जाती है। तो ये आशीर्वाद है आपके जीवन में। पैसों की बरकत आप देखोगे इस मंथ में। यहाँ कब तक प्लीज, आपकी रिस्पेक्ट लोग कर रहे हैं। आप पैसे भी कमा रहे हो और रिस्पेक्ट भी कमा रहे हो। कुछ भूले बिसरे लोग आपके जीवन में आपको बहुत मिस करते हैं, खास करके आपके ओल्ड स्कूल के फ्रेंड्स आपको मिस कर रहे हैं, या आपके कोई एक्स रहे होंगे। जो एक होता है कि मतलब होता है जो उस उम्र में ऐसा कोई प्यार आपको बहुत मिस कर रहा है इन दिनों। हाँ, एंड लोग हैं। तो कोई आपको ऐसा लगता है कि कोई नया नया पर्सन है जो आपको, आपकी अलग ही पर्सनालिटी उसे देख रही है, और वो काफ़ी प्रभावित है आपसे, काफ़ी अट्रैक्ट है। आपके आसपास के कुछ लोग हैं, और आप इन दिनों जो भी खाना खाओगे, जो भी काम करोगे, जो भी मैनिफेस्ट करोगे, वो हर कुछ आपको रिटर्न मिलने वाली है। और वो दिखेगी, आपके फेस पर दिखेगी, आपके जीवन में दिखेगी, आपके काम में दिखेगा, हर चीज़ में वो दिखेगा। और आप पहले से बेहतर डाइट लोगे, पहले से बेहतर मनी कैसे कमाना है, कैसे सेविंग करनी है, आपको क्या इम्प्रूव करना है, इन सब चीज़ों पर आप काम करते हुए दिख रहे हो। और बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं दिनों। या हर फ्रेंड का कार्ड क्या कहेगा? तो हेरोफेंट का कार्ड आपको ये शक्ति और सामर्थ्य के बारे में बता रहा है कि आपको वो शक्ति और सामर्थ्य मिला है कि जहाँ पर जो लोग होता है कि एक चारा डालता है, एक दाना डालता है लोगों को रिझाने के लिए, फंसाने के लिए, या बांध के रखने के लिए। तो आपके अंदर इतनी ताकत हो गई है, इतनी काबिलियत हो गई है कि आप ऐसे पर्सन को और उसके दानों को उसको लौटा सको, कट मार सको, और वहाँ से निकल जाओ, या फिर उसे अपने जीवन से हमेशा के लिए आप दूर कर दो। इतनी पावर आपको दी गई है, और देर सवेर आपको अपनी पावर का एहसास कराया जाएगा। आपको खुद बिलीव नहीं होगा कि आपके अंदर क्या काबिलियत है और क्या पावर है। और ये टाइम है कि इन सभी लोगों से आपको मूव ऑन करना है। और इसके बाद ही आप अपने जीवन में अनकंडीशनल लव को फील कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एनर्जी है जो आपने खींच के रखी है। बहुत सारे लोगों ने आपको ट्रिगर्स किए, और ऐसे लोगों को जाने देना ही सही डिसीजन है आपका।
आपकी डाइट आपके आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस की कमी थी उसे बूस्ट कर रहा है। आप काफ़ी कॉन्फिडेंस में आने वाले हो और ईगो आपके अंदर, आपके हेटर्स को जवाब देने का जो करेज होता है वो आने लगेगा और वो आ रहा है। बहुत सारे लोगों का राहु स्ट्रांग हो रहा है और ये आपको आपके हेटर्स के साथ लड़ने में, डटकर मुकाबला करने में, उसकी मुंह को बंद करने में बहुत आपको हेल्प करेगा। और ख़ास करके आप जो डाइट ले रहे हो, आपके थॉट्स में वो दिखेगा, आपके चेहरे पे भी दिखेगा, आपके थॉट्स में भी दिखेगा। आप वैसे डिसीजन भी लोगे। तो कोई पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में ऑप्शंस की कमी नहीं है और इन्होंने हो सकता है कि आपको एक समय पर बहुत अपनी रंग दिखाई हो, अपना ट्रू कलर दिखाया हो इस पर्सन ने। तो इस पर्सन को आप भी अपना कलर दिखा रहे हो आपके हेटर्स को, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो आपके हेटर्स का ज़माना ख़त्म हो गया, उसे इस बात का एहसास हो गया है और आप अपनी दुनिया को कंप्लीट कर रहे हो। आप अपनी लाइफ को काफ़ी ग्रो कर रहे हो। आप अपने काम को बहुत दूर तक, आपका काम जो है वो बहुत दूर तक जाएगा। द वर्ल्ड का कार्ड ये है कि वो भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद ये बताता है कि अगर आप किसी प्रकार के बिजनेस कर रहे हो तो ये दूर तक, विदेश तक जा सकता है, या फिर आपने अपना एक अलग ही सर्कल बना लिया है और वहाँ पर कोई भी दुष्ट पर्सन उसको भेद नहीं पाएगा, नहीं भेद पाएगा। किसी की गलत मानसिकता आपको हार्म नहीं कर पाएगी। आप सेफ हैं, आप सुरक्षित हैं। और बहुत सारे बुरे लोग जिन्होंने आपको रुलाया है एक समय पर, जिन्होंने आपको हल्के में लिया, इन सभी को भारी पड़ने वाला है, बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। कोई आपको ऑफ़र दे सकता है लव को लेकर के और बहुत सारे लोग आपसे आपका एक अलग ही लुक्स सामने दिखने को मिल रहा है इन लोगों को। आपके प्यार में धीरे धीरे आपका प्यार गहरा होगा। आप लोग आपके विश्वास को जीतना चाहेंगे, अच्छे लोग भी और बुरे लोग भी। लेकिन बुरे लोग आपकी दुनिया में एंटर तो नहीं कर पाएंगे, इन दिनों ईजिली नहीं एंटर कर पाएंगे, क्योंकि आपने एक बाउंड्री बना ली है जहाँ पर हर किसी को एंटर करना आप परमिशन नहीं दे रहे हो और काफ़ी स्मार्टली आप चाल चल रहे हो इन लोगों के खिलाफ। आप उतने ही पावर के साथ आपने कम बैक किया है अपने जीवन में। आपने हमेशा के लिए अलविदा कहा है और फेक फ्रेंड्स को आपने अलविदा कहा है। इनसिक्योरिटी है आपको और अगर आपको चेक करने के लिए कहा जा रहा है प्रेगनेंसी को लेकर के, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए ट्रीटमेंट की सलाह है। यहाँ पर अभी वो प्राइवेट है, वो लोगों की नज़र में अभी नहीं है। ऐसा कुछ हो सकता है आपके जीवन में। बहुत ड्रामा दिखाया आपको और इन लोगों को उनके ड्रामे के साथ आपने छोड़ दिया है। किसी की चीटिंग पकड़ी है आपने, या चाहे वो फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, उसकी जो मानसिकता है, उनकी जो वास्तविकता है वो आपको समझ में आ गई है। या किसी फीमेल को लेकर के आप काफ़ी इमोशनली आप काफ़ी स्ट्रांग हैं इन दिनों। या आपके हेट करने वाले आपसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, वो मजबूर हो गए। उन्होंने बहुत हेट किया, बहुत तरीके से आपको हार्म करने की कोशिश किया, लेकिन आपका कुछ भी बुरा नहीं हो पा रहा। हो भी रहा है तो आप उनसे बाहर निकल रहे हो। आपके खिलाफ जो चीज़ें सबूत में लोग रखना चाहते थे कोई पर्सन, और आपके खिलाफ में उसे दुरुपयोग करना चाहते थे, तो वो चीज़ें भस्म हो गई है। वो लोग, अगर जो लोग मिलकर के आपको तबाह करते थे, वो लोगों की वाट लगी पड़ी है और आपसे वो प्रॉमिस करना चाहता है कि इस नफ़रत को मिटा देंगे या वो आपके साथ एक नए सिरे से नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। और जो लोग उनके खिलाफ कान भरते थे आपके खिलाफ उनके पास, तो उन लोगों को वो पीछे छोड़ देना ही अपनी भलाई समझ रहे हैं। इस प्रकार की पुरानी बातें आपको याद आएंगी, या आपने बहुत सारी पुरानी चीज़ों
को ख़त्म कर दिया है, पुराने पैटर्न्स को तोड़ दिया है। आपके हेटर्स काफ़ी इनसिक्योर है, वो आपके साथ अब खेल खेलना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि देर सवेर आप उसको हरा ही देते हो। आप कहीं होटल में हो सकते हो, या फिर आप कहीं आपके पास मैनेजमेंट स्किल हो सकता है, या कोई ऐसा शॉप हो सकता है, कोई मेडिकल शॉप भी हो सकता है आपका। कोई पर्सन आपको झूठे केस में फंसाना चाहता था, आपको कोई बदनाम करना चाहता था, तो ऐसा है। और वो आपसे अलग थलग कर देना चाहते थे, या आपका पर्सन खुद भी आपको रिप्लेस करने के लिए उन्होंने शायद ट्राई किया होगा पास्ट में, जो कि फेल हो रहे हैं। आपके धोखे और आपकी दुश्मनी को अब ये लोग धोखेबाज लोग झेल नहीं पा रहे। आपको सब मालूम चल जाता है किसकी क्या नीयत है और क्या होने वाला है। आपको कुछ समय पहले या कुछ दिनों पहले ही एहसास हो जाता है। लोगों ने आपके उसी कॉन्फिडेंट पर वार किया था। लोग चाहते, कोई पर्सन हर प्रकार की लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करके आपको प्रायोरिटी देना ही अपने जीवन का एक सही डिसीजन समझ रहा है। उन्हें लग रहा है कि हर प्रकार के ताम झाम भरी ज़िंदगी को छोड़कर वो आपके साथ उसे रहना चाहिए। किसी ने यहाँ पर पुलिस बुलाया है, या फिर किसी ने किसी को आपने शायद किसी हेटर्स को धमकी दी है पुलिस को लेकर के यहाँ पर कि आप उनके खिलाफ एक्शन ज़रूर लोगे अगर उन्होंने आपको कभी हार्म किया, या फिर आपके सामने ज़्यादा कुछ ऐसा वैसा किया। तो ऑफिस में इतना काम करते हो, एक्स्ट्रा काम करते हो, लेकिन वो दूसरे एम्प्लॉय को सर पे चढ़ाता है, तो आप कहीं ना कहीं आप इस एक्शन में आने वाले हो कि आप उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हो, या फिर उससे उसकी जगह आप दिखाने में स्मार्ट हो चुके हो, है ना। यहाँ डार्क कलर के कपड़े पहने हैं, या फिर काफ़ी आपके इरादे बोल्ड है। आपका थोड़ा सा रोमांटिक मूड हो सकता है दिनों, या थोड़ा सजने संवरने का मन कर रहा है आपका, या फिर आप कहीं रोमांटिक डिनर पर या कहीं जा रहे हो और किसी पर्सन से भी आप मिल सकते हो जो कि सीक्रेट है। ये या लास्ट कार्ड है आपके लिए कि आपके अंदर का जो स्पार्क है वो बाहर आना चाहता है। बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स है जो अंदर ही दबी थी, वो अभी सरफेस पर आ रही है, वो बाहर आना चाहती है और ब्लास्ट करना चाहती है। तो ठीक है, हक है उसे उस एनर्जी को बाहर आने का, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को हाइड करके रखा। बहुत चुप रहना, बहुत खामोश रहना, या फिर शांत रहना। अब वो दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहती है आपकी एनर्जी। उसे रिस्क लेना है, उसे एक्शन लेना है, उसे सजना है, संवरना है, उसे एक्सप्लोर करना है। तो प्लीज़ उसे आज़ादी दीजिए।